क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही आपका शरीर एक पुरानी, चरमराहट करती हुई सीढ़ियों जैसा महसूस होने लगता है? हर जोड़ में एक अजीब सी जकड़न, एक खिंचाव, जो दिन की शुरुआत को ही बोझिल बना देता है। सालों तक मेरी सुबहें इसी अदृश्य दुश्मन से जूझने में बीतती थीं, जोड़ों की अकड़न और दर्द। बिस्तर से उठना, करवट बदलना या यहाँ तक कि बस पानी का गिलास उठाना भी एक बहुत बड़ा काम लगता था। यह एक बेहद निराशाजनक तरीका था दिन शुरू करने का, जो मुझे बिस्तर से निकलने से पहले ही मेरी सारी ऊर्जा और उत्साह छीन लेता था। मैंने सोचा, क्या यही जीवन है? क्या हर दिन की शुरुआत दर्द से ही होगी? मैं जानता था कि मैं ऐसे और नहीं जी सकता। मुझे ऐसी सुबहें चाहिए थीं जो ताजगी और आसानी से भरी हों, न कि किसी डर या बोझ से। मैंने जवाब ढूंढे, कई तरह के उपचार आजमाए, लेकिन कुछ भी इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब तक नहीं, जब तक मुझे एक सरल लेकिन गहरा सत्य नहीं मिला। धीरे धीरे, लगातार गति ही कुंजी है। यह अपने आप को धक्का देने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने शरीर को सुनने और उसे पोषण देने के बारे में था। यह एहसास मेरे 10 मिनट के सुबह के पवित्र अनुष्ठान की आधारशिला बन गया, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ये केवल शरीर को जगाने का एक तरीका नहीं था, बल्कि मन को शांत करने और दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरने का भी एक जरिया था। मेरी दिनचर्या तब शुरू होती है जब मैं अपनी आंखें पूरी तरह से खोलता भी नहीं हूँ। जैसे ही मुझे सुबह होने का एहसास होता है, मैं अपने बिस्तर के पास रखे गर्म पानी के गिलास तक पहुँचता हूँ। ये सिर्फ हाइड्रेशन के बारे में नहीं है, यह एक कोमल आंतरिक शुद्धि है, जो मेरे शरीर को संकेत देती है कि एक नया दिन शुरू हो गया है। गर्म पानी पाचन और रक्त परिसंचरण को धीरे धीरे शुरू करने में मदद करता है, जिससे आंतरिक प्रणालियां जागृत होती हैं। सिप लेते हुए मैं कुछ गहरी, सचेत सांसें लेता हूँ, अपनी छाती को फैलता और सिकुड़ता महसूस करता हूँ और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार करता हूँ। ये पहला कदम ही शरीर को अंदर से तरोताजा महसूस कराता है। जैसे धीमी आंच पर खाना पकना शुरू होता है, वैसे ही मेरा शरीर भी धीरे धीरे दिन के लिए तैयार होने लगता है। इसके बाद बिस्तर में ही रहते हुए मैं कुछ बेहद कोमल स्ट्रेच शुरू करता हूँ। मैं अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करता हूँ, उन्हें हिलाता हूँ, फिर अपने टखनों को घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में घुमाता हूँ। ऊपर की ओर बढ़ते हुए मैं धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ता और सीधा करता हूँ, फिर उन्हें एक एक करके अपनी छाती तक लाता हूँ और थोड़ी देर के लिए गले लगाता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी को भी प्यार मिलता है। धीरे धीरे अगल बगल मुड़ता हूँ, जैसे लंबी नींद के बाद अंगड़ाई ले रहा हूँ। फिर कंधों को ऊपर नीचे करता हूँ, हाथों को गोल घुमाता हूँ और अंत में गर्दन को धीरे धीरे घुमाता हूँ। हर हरकत धीमी, जानबूझकर की जाती है और दर्द मुक्त होती है, जिसका ध्यान जोड़ों को चिकनाई देने और रक्त प्रवाह बढ़ाने पर होता है। यह एक पुराने दरवाजे के कब्जों में तेल लगाने जैसा है, जिससे वे फिर से आसानी से हिल डुल सकें। इस प्रक्रिया में मैं अपने शरीर के हर छोटे छोटे हिस्से को जगाता हूँ, उसे धन्यवाद देता हूँ और उसे दिन के लिए तैयार करता हूँ। बिस्तर में अपने शरीर को धीरे से जगाने के बाद मैं अब धीरे धीरे उठ खड़ा होता हूँ। पहले कुछ कदम अब बोझ नहीं लगते। मैं खिड़की की ओर बढ़ता हूँ, सुबह की ताज़ी रोशनी को अंदर आने देता हूँ। यहाँ मैं कुछ खड़े होकर स्ट्रेच करता हूँ, हाथों को धीरे से घुमाना, कमर को गोल घुमाना और हल्का आगे झुकना, हमेशा अपने मूल को सक्रिय रखते हुए और अपनी गतिविधियों को तरल रखते हुए। मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, गहरी, डायाफ्रामिक सांसें, जो न केवल मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं, बल्कि हर कोशिका को ताज़ी ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं, मेरे शरीर को भीतर से स्फूर्ति देती हैं। यहीं पर मुझे वास्तव में अकड़न पिघलती हुई महसूस होती है, जिसकी जगह एक सूक्ष्म गर्माहट और लचीलापन ले लेता है। ये सिर्फ व्यायाम नहीं, यह मेरे शरीर के साथ एक संवाद है, उसे आश्वस्त करना कि मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ और वह मेरे साथ सहयोग कर रहा है। अंतिम मिनट दिन के लिए माइंडफुलनेस और एक सकारात्मक इरादा स्थापित करने के लिए समर्पित हैं। मैं सीधा खड़ा होता हूँ, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ
और बस सांस लेता हूँ। मैं अपने जोड़ों को स्वतंत्र रूप से चलते हुए, अपने शरीर को मजबूत और सक्षम महसूस करते हुए कल्पना करता हूँ। मैं अपने शरीर को उसकी लचीलेपन के लिए धन्यवाद देता हूँ और चुपचाप पुष्टि करता हूँ कि आज आसानी, ऊर्जा और खुशी का दिन होगा। यह मानसिक तैयारी शारीरिक गतिविधि जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह मन और शरीर को जोड़ती है, ये सुनिश्चित करती है कि मैं अपने दिन में सिर्फ दर्द मुक्त होकर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और किसी भी चीज के लिए तैयार होकर कदम रखूं। यह एक कवच की तरह है जो मुझे पूरे दिन सुरक्षा प्रदान करता है। ये साधारण 10 मिनट की दिनचर्या, जिसे मैंने लगातार अपनाया है, मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। अब कोई अकड़न भरी सुबह नहीं, बिस्तर से बाहर निकलने के पहले कदमों का कोई डर नहीं। इसके बजाय मैं चुस्त, ऊर्जावान महसूस करते हुए उठता हूँ और मुस्कान के साथ दिन को अपनाने के लिए तैयार रहता हूँ। यह इस बात का प्रमाण है कि छोटे, लगातार प्रयास कितने गहरे परिणाम दे सकते हैं। मुझे याद है, एक बार लूमा वेल के एक लेख में पढ़ा था कि शरीर को सुनने और उसे सही पोषण देने से ही स्थायी स्वास्थ्य मिलता है, और यह मेरे शरीर को समझने और उसका पोषण करने की पूरी यात्रा, लूमा वेल के प्राकृतिक कल्याण और दर्द मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई है, जो मुझे हर सुबह एक नई शुरुआत देती है। यदि आप भी सुबह की अकड़न से जूझते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस कोमल दिनचर्या को आजमाएं। ये सिर्फ 10 मिनट हैं, दर्द मुक्त सुबहों और एक अधिक जीवंत जीवन के लिए एक छोटा सा निवेश। अपने शरीर को सचेत गति का उपहार दें और देखें कि यह आपके दिनों को कैसे बदल देता है। आप हर एक दिन अद्भुत महसूस करते हुए जागने के हकदार हैं। लूमा वेल हमेशा कहता है, स्वास्थ्य हमारे भीतर है, हमें बस उसे जगाना है। तो आइए, आज से ही अपनी सुबह को एक नई, दर्द मुक्त शुरुआत दें।